नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों के साथ ही साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार सुबह पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग पहुंचे, जहां उन्होंने आदि कैलाश की पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की है और दूसरी तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की है, साथ ही नगाड़ा बजाते भी नजर आए। तो ये दोनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, जहां पर पार्वती कुंड में पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की है पार्वती कुंड में पहुंचकर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचे थे, जवानों से मुलाकात की। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों से, हस्तकरघा उद्योग से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया सेना के जवानों के द्वारा। और इसके बाद ये स्थानीय कलाकारों से मुलाकात करते हुए हथकरघा उद्योग से जुड़ी तमाम महिलाओं से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और साथ ही नगाड़ा बजाते भी प्रधानमंत्री नजर आए। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड उत्तराखंड अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, भारी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए 4200 करोड़ की सौगात भी देने वाले हैं। देखिए प्रियंका, एक तो बता दूं कि प्रधानमंत्री सुबह यहाँ पर पहुंच गए थे और सबसे पहले जोलिंगकांग वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, आदि कैलाश के दर्शन किए और गुंजी गांव में भी उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की। लेकिन अगर हम खास बात करें तो आज प्रधानमंत्री पूरे तरह उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें रंगे हुए नजर आए। जो पारंपरिक परिधान है वो उन्होंने पहने हुए थे। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और आदि कैलाश को भी निहारने का दृश्य देखा। तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की उत्तराखंड और यहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनके प्रति काफी आस्था है, वो काफी श्रद्धा इसके प्रति रखते हैं। यही कारण रहा कि आज का दिन, पूरा दिन हम कहेंगे, अगर हम एक जनसभा को छोड़ दें तो पूरा दिन प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के जो मंदिर है, जो पारंपरिक परिधान है या उत्तराखंड, उसमें रचे बसे प्रधानमंत्री दिखाई दिए हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि वो अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भी गए थे, जहां पर उन्हें पूजा अर्चना की है, काफी देर वहां रुके। और खास बात यह है कि जो गुंजी गांव है, जो कि सीमांत इलाका है उत्तराखंड का, वहां पर उन्होंने आईटीबीपी के जवानों, जो बीआरओ के लोग हैं, उनसे भी बातचीत की और काफी समय उनके साथ बिताया, उनके साथ बातचीत की। और हम क्या बेहतर देश के लिए कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, उस सबको लेकर भी प्रधानमंत्री ने काफी समय जवानों के बीच यहाँ पर बिताया है। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हालांकि जो पूजा अर्चना है, आदि कैलाश के दर्शन है, जागेश्वर धाम की पूजा है, वो तो प्रधानमंत्री ने की, लेकिन उसके अलावा अब वो 2:30 बजे एक जनसभा पिथौरागढ़ में है, जिसको वो संबोधित करेंगे। और 4200 करोड़ की, यानी कि 4200 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, जिसमें पेयजल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य विभाग है, बिजली है, टूरिज्म है, खेल है, आपदा है, उससे जुड़ी हुई जो अलग अलग परियोजनाएं हैं, उसकी सौगात भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लोगों को देंगे। और जिस तरह उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात उत्तराखंड के लोगों को देंगे, तो वो आज पूरी होने जा रही है। और बड़ी अहम हम कहेंगे, हालांकि जब 2:30 बजे वो पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो परियोजना का शिलान्यास होना है, जिनका लोकार्पण होना है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा उनकी क्या सोच उत्तराखंड को लेकर है और इसके अलावा वो क्या उत्तराखंड को देने जा रहे हैं, इसका इंतजार भी उत्तराखंड के लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। जी, इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री हर बार जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी इस बात की खुशी और उम्मीद रहती है कि प्रधानमंत्री कोई ना कोई सौगात देंगे। इस बार जो 4200 करोड़ की सौगात मिलने वाली है, उससे उत्तराखंड वासियों का क्या कुछ भला होने वाला है? देखिए, पहले तो बता दूं कि उत्तराखंड में अभी 4 धाम हमारे पास है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। लेकिन जो उम्मीद इस समय उत्तराखंड के लोगों को है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा के बाद
कैलाश यात्रा का अपना एक बड़ा महत्व है और यही उम्मीद स्थानीय लोगों को है, कुमाऊं के लोगों को है कि प्रधानमंत्री आदि कैलाश को 5वां धाम घोषित कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ये बड़ा ऐलान आज करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी सौगात होगी और इसके साथ साथ कुमाऊं के लिए भी अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसा होने से एक तरफ जहां हमारे यहाँ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और कुमाऊं का एक अलग पहचान होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो 4 धाम है उत्तराखंड में, वो कहीं ना कहीं अभी एक तरह से कहा जाए गढ़वाल में है और कुमाऊं में जो 5वां धाम घोषित होता है तो निश्चित तौर पे एक अलग प्रदेश का महत्व होगा और जो एक तरह से कहा जाए टूरिज्म हो, बेरोजगारी हो, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो उम्मीद फिलहाल लोगों को ये है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि कैलाश यात्रा का जो पुराना मार्ग है वो बंद है, तो उसको खोलने की उम्मीद भी लोगों को है, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री चमोली दौरे पर आए थे तो जो स्थानीय लोग वहां हैं उन्होंने ये मांग की थी कि पुराना मार्ग है उसको खोला जाए ताकि यात्रा सरल रूप से बढ़िया तरीके से चल सके। तो इस बार उम्मीद ये है कि प्रधानमंत्री अपनी जो जनसभा भी कुछ देर बाद संबोधित करेंगे उसमें कैलाश का जो पुराना यात्रा मार्ग है उसको खोलने की घोषणा भी वो कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको कह रहा हूँ कर सकते हैं, अगर ये घोषणा यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए बड़ी बात होगी। जी, इसके अलावा जिस तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात प्रधानमंत्री के साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी बार बार करती है और उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में लगातार बीजेपी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि यदि कुमाऊं क्षेत्र में 5वें धाम प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित होता है तो उससे उत्तराखंड की जनता, साथ ही साथ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कुछ लाभ मिलेगा और क्या कुछ आने वाले समय में बदल सकता है इससे? बिल्कुल प्रियंका, आपने अच्छा सवाल किया। अगर हम 4 धाम की बात करें तो 4 धाम की यात्रा जब शुरू होती है तो निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं, जो गढ़वाल के स्थानीय लोग हैं, उनको एक तरह से बड़ा बिजनेस मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू हासिल होता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हम उत्तराखंड के दूसरे यानी कि कुमाऊं मंडल की बात करें, वहां पर अगर ये आदि कैलाश की एक तरह से कहा जाए इसको 5वां धाम घोषित किया जाता है तो निश्चित तौर पर वहां भी काफी संख्या में यात्री आएंगे और उसका जो लाभ है वो उत्तराखंड के लोगों को भी मिलेगा। वहां जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो भी मजबूत होगा। तो यही उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री जो करोड़ों की योजनाओं की जो सौगात देंगे, उनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लेकिन जो बड़ी बात है अगर वो आज भी ऐलान कर सकते हैं आदि कैलाश को 5वां धाम घोषित करने की तो निश्चित तौर से ये एक ऐतिहासिक कदम होगा प्रधानमंत्री का। जी, इसके अलावा तो लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हुए हैं और इसके अब अवनीश हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राजेश्वर भी अल्मोड़ा से जुड़ चुके हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद पिथौरागढ़ में एक भारी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। अल्मोड़ा की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज सबसे पहले उत्तराखंड में पार्वती कुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन अर्चन किया था। उसके बाद जोलिंगकोंग पहुंचे थे। आईटीबीपी के जवानों के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, स्थानीय कारीगरों से, हथकरघा उद्योग से जुड़ी महिलाओं से उन्होंने बातचीत की और ये तस्वीरें आप जो प्रधानमंत्री की देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं। अल्मोड़ा में इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अल्मोड़ा से आप देख पा रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ स्टेट हेड भी बने हुए हैं, अवनीश जी बने हुए हैं। जी अवनीश जी, अल्मोड़ा प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अल्मोड़ा में जो जागेश्वर धाम है अपना एक पौराणिक महत्व उसका है और वहां प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और अभी कर ही रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर लगातार बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के जो अलग अलग परिधान है, जो हमारे वस्त्र यहाँ पर पहने जाते हैं, उसका भी एक अलग इतिहास है। लेकिन प्रधानमंत्री आज उससे अलग यहाँ पर एक तरह से कहा जाए नजर आ रहे हैं कि जैसे हम बात करें कि जैसे वो गुंजी गाँव गए थे तो गुंजी गाँव के अंदर उन्होंने जो आदि कैलाश में गए थे वहां उन्होंने वहां के परिधान पहने हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें
अल्मोड़ा की, तो वो परिधान बदले हुए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जिस जिस जगह जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, वहां के महत्व को देखते हुए, वहां की परंपरा को देखते हुए उसी हिसाब से उनके वस्त्रों का चयन भी यहाँ पर किया गया है। अहम बात है। दूसरी बात है, अभी जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये अल्मोड़ा की है और जागेश्वर धाम जो कि शिव का अवतार कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद वो सीधे निकलेंगे पिथौरागढ़ के लिए, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरा मैं बता दूं कि जहां पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, वहां 60,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। काफी सुरक्षा की गई है, और क्योंकि पिथौरागढ़ सीमांत जिला है, तो वहां पर और ज्यादा कड़े सुरक्षा प्रबंध। इतना जरूरी कि प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है, जो है, लोगों से संवाद है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत है, आईटीबीपी के लोगों से साथ, बीआरओ के जो जवान हैं उनके साथ उनकी बातचीत है, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उत्तराखंड के लोगों के साथ, यहाँ के मठ मंदिरों के साथ उनका एक विशेष लगाव है। दूसरा मैं बता दूं कि जो सरकार ने परियोजनाएं शुरू की हैं और जो डेवलपमेंट का काम उत्तराखंड में अलग अलग धामों के लिए किया जा रहा है, उसका भी एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एस एस संधू और जो आला अधिकारी हैं, वो इस प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। बाकायदा उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही है कि किस तरह का काम इस समय उत्तराखंड में हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है और इसकी सीमांत जो जिले हैं, जो सीमांत इलाके हैं, वहां से लगती हुई सीमा है, तो कड़े प्रबंध वहां पर है और एक बेहतर प्रदेश बनाने की दिशा में उत्तराखंड बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री कि यदि धार्मिक लगाव की बात करें और उसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात जो प्रधानमंत्री लगातार करते हुए नजर आते हैं, एक तरफ तो कैलाश धाम को विकसित करने के लिए जो तमाम निर्माण कार्य अभी भी वहां पर जारी हैं, इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र की जो आपने यहां पर बात की है, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से इन्वेस्टर मीट से लेकर इन तमाम चीजों को विकसित करने में लगे हुए हैं, ये जो कदम है, जो अग्रणी राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को खड़ा करने का कदम है, उनका लक्ष्य है, वो इस तरह के कामों से जल्द ही पूरा हो पाएगा? और स्पिरिचुअल टूरिज्म के बारे में यदि हम बात करें तो कितनी संभावनाएं आप आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में देख सकते हैं? देखिए, अभी जो तैयारी है, उत्तराखंड को इन्वेस्टर समिट हमारा दिसंबर में होना है, उसके लिए अभी बहुत बड़े बड़े करार हुए हैं। तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ही कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड एक बेहतर प्रदेश बने और जो विकास की संभावनाएं हैं वो और बेहतर हो। चाहे रोजगार की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हमारे पास जो अपने सेक्टर है, चाहे वो पावर सेक्टर की बात करो, उसको हम कितना बेहतर बना सकते हैं। और खास बात ये भी कि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां को विकास हुआ है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं, चमोली हुआ, अल्मोड़ा हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाया। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। आज भी लोग परेशान हैं, चाहे वो रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य सेवाओं की बातचीत की जाए। लेकिन डबल इंजन की सरकार इस कोशिश में है कि बेहतर तरीके से इन चीजों को किया जाए। मुख्यमंत्री लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और बड़ी बड़ी जो योजना है, परियोजना है, वो यहाँ पर ला रहे हैं। लेकिन इतना जरूरी है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के लोगों से लगाव है, इस प्रदेश से लगाव है, यहाँ के मठ मंदिरों में उनकी आस्था है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो। और यही कारण है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए अलग से जो है बड़ी योजना यहाँ पर सरकार लाई है केंद्र सरकार की मदद से। तो निश्चित तौर पर एक बेहतर प्रदेश बनाने की दिशा में ये कोशिश है और जिस तरह धामी हो और प्रधानमंत्री हो मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र लगातार उत्तराखंड का सहयोग कर रहा है, चाहे वो विशेष फंड देने की बात हो या अलग अलग परियोजनाओं का पैसा देने की बात हो, तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और दूसरा ये भी है कि हमारे यहाँ भी 4 लेन का काम है, केंद्र के लिए, केंद्र ने अलग योजना उसके लिए यहाँ पर दी है। तो एक बेहतर प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार कोशिश कर रही है। और जिस तरह प्रधानमंत्री के दौरा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो कई चीजें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री के आने के बाद बनती हैं, तो लोगों को उम्मीद भी है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ी सौगात उत्तराखंड को देंगे। और जिस तरह 4 लेन का काम हुआ है, 4 धाम की जो हमारी लैंड बनी है, और इसके अलावा केदारनाथ के अंदर, बद्रीनाथ के अंदर अलग मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इससे टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा जो प्रदेश है वो एक बेहतर और सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनेगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से तमाम संभावनाओं की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों का जो आपने जिक्र अवनीश जी किया है, अभी वहां पर जिस तरह से सुविधाओं की कमी है, कितना जरूरी मानते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो तब आगे विकास हो सकता है, और उस दिशा में सरकार के यदि प्रयासों की बात करें तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी तरह उन इलाकों के लिए लाई गई है जहां पर अभी हम सुविधाएं नहीं दे पाए और किसी भी सेक्टर में नहीं दे पाए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह होम स्टे की शुरुआत उत्तराखंड के अंदर हुई है तो निश्चित तौर पर दूर दराज के इलाकों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। आज भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूरस्थ इलाकों में जाएंगे या प्रधानमंत्री जिस गुंजी गांव में रुके वहां भी जो लोगों के जो आला अधिकारी है उनके रहने खाने की व्यवस्था होम स्टे में की गई है। और जब आप होम स्टे में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा वो होम स्टे बनाए गए हैं। वहां के लोगों को उससे रोजगार भी मिल रहा है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत हो रही है और होम स्टे के माध्यम से ही एक अलग पहचान उत्तराखंड की बन रही है। अगर हम बात करें छोटे छोटे जो गांव हैं, जो दूरस्थ इलाके हैं, सीमांत इलाके हैं, वहां पर टूरिज्म सेक्टर को जोड़ने के लिए होम स्टे अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर स्थापित हो रहे हैं और एक कोशिश यही है कि जो दूरस्थ इलाके हैं, सीमांत इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, अगर हम उनको डेवलप करेंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार भी बढ़ेगा और जो बेरोजगारी है वो भी दूर होगी। जी, इसके अलावा जिस तरह से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि कैलाश पर्वत के दर्शन अब भारत से हो सकेंगे और ये जो नया मार्ग खोजा गया है, क्या इसे भी आगे विकसित किया जा सकता है? देखिए मैं लगातार आपको यही कह रहा हूं कि उम्मीदें बहुत है और प्रधानमंत्री जब पिछले दिनों चमोली आए थे तो नीति माना के लोगों ने भी उनसे ये मांग की थी कि इस पुराने मार्ग को खोला जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 4200 करोड़ की जो हजार की जो सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन उत्तराखंड को लेकर, कैलाश मानसरोवर को लेकर, पांचवा धाम घोषित करने को लेकर पुराना क्या घोषणा करते हैं ये अपने आप में एक अहम होगा। अगर प्रधानमंत्री कैलाश मानसरोवर, कैलाश माता आदि कैलाश को पांचवा धाम घोषित करते हैं, उसका ऐलान करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी और इसका असर उत्तराखंड के विकास, यहाँ के टूरिज्म सेक्टर, यहाँ के पर्यटन, यहाँ की आर्थिकी, यहाँ की बेरोजगारी पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं। इस समय प्रधानमंत्री अल्मोड़ा पहुंचे हैं, पूजन दर्शन आदि कर रहे हैं और इसके बाद कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ भी पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर भारी जनसभा को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि यदि आदि कैलाश को पांचवा धाम प्रधानमंत्री घोषित करते हैं तो उत्तराखंड के लिए ये सबसे बड़ी सौगात हो सकती है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। संभल के हाजीपुर तिराहे के पास में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ सामने आई है जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 बाइक और 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। रायबरेली के काबू सलोन कोतवाली क्षेत्र के वैरमपुर गांव में ग्राम प्रधान के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई, जिसको लेकर लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक आग लगने से करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो ये तस्वीरें रायबरेली की आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के घर में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। साथ ही साथ आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भीषण आग की तस्वीरें हैं जिसमें गांव वालों के साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया है। दिल्ली के उद्योग नगर में भीषण आग लग गई। आग जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
पीलीभीत में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल मंगलवार शाम गांव कमघाटा निवासी ग्रामीण अमरपाल खेत के पास गया था, जहां पर एकाएक खेत में करंट लगने से ग्रामीण की खेत में तड़प कर मौत हो गई, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। तो मिर्जापुर में बताया जा रहा है कि अचानक खेत में पहुंचे एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे को जाम किया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले में प्रशासन को जिम्मेदार माना जा रहा है और प्रशासन से अब इस बात की मांग की जा रही है कि पीड़ित के परिवार को मुआवजा प्रदान किया जाए। भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और हाईवे को भी जाम किया। यूपी में घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए योगी सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। गोरखपुर में जल जीवन मिशन के तहत 2200 करोड़ की 632 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 61 का काम पूरा हो चुका है और लोगों को उसका लाभ भी मिलने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में एक बड़ी समस्या है पानी की। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हर घर जल योजना की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गोरखपुर में काम चल रहा है। गोरखपुर में 632 कार्यों को स्वीकृति मिली है, जिसमें 61 परियोजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं, जो करीब 2200 करोड़ की है। योजना के तहत 200 टैंक जो खराब थे, उनको भी ठीक करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतों की तरफ से हर घर से 50 रुपए का जल शुल्क लिया जाएगा, जिससे लोगों को प्लम्बर, बिजली, पंप सेट लगाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 632 परियोजनाओं का काम साल भर के भीतर पूरा किया जाएगा। लाभार्थियों को हर घर कनेक्शन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में गोरखपुर के पूरे घरों की संख्या 5 लाख हजार है IMIS के डाटा के हिसाब से, जिसमें अभी वर्तमान में 3 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया गया है। वहीं योगी सरकार की इस योजना से लोगों को आसानी से घर पर ही पेयजल मुहैया हो रहा है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। जीवन मिशन बहुत ही अच्छा है। इससे घर में स्वच्छ पानी परिवार को मिल रहा है। सभी लोग खुशहाल महसूस कर रहे हैं। जल की कोई अभाव नहीं है, बाकी सब जल प्राप्त हो रहा है। जल की समस्या जो पहले आती आई है, वो सब चीज़ों से हम लोग को निवारण मिल रहा है और इससे काफ़ी लाभ है। योगी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। लोगों को सस्ते दरों पर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जनता खुशहाल है और सरकार का आभार जता रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।